सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। क्या है स्टूडेंट? लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर है 9। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम अपना टॉपिक क्लियर करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने कौन सा अपना टॉपिक क्लियर किया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने किया कि विद्यालय में लिंग असमानता से आपका क्या अभिप्राय है। उसके अंदर स्टूडेंट हमने पहले क्या है लिंग समानता के असमानता के अर्थ को मैंने आपको समझाया, फिर बताया कि विद्यालय में लिंग असमानता के कारण कौन कौन से हैं, फिर बताया कि विद्यालय में स्कूल स्तर पर शिक्षा को लेकर लिंग असमानता के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, लिंग असमानता को हमारे सामने लेके आने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिंग असमानता को शिक्षा स्तर पर लेकर आने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से, मैंने आपको अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्या है उसको क्लियर करवाया। तो आज स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन वहां पे क्या है 8th लेक्चर के अंदर पूरा नहीं हुआ था। आज हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कि पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम चुनाव में लिंग भेदभाव तथा गोपनीय पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, ये लेक्चर नंबर हम करेंगे 9 के अंदर। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर जो लिंग असमानता है, क्योंकि जो भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान है वो क्या है सभी दृष्टि से, हर एंगल से, हर चीज को लेकर, चाहे वो अधिकार है चाहे वो और कोई अधिकार है, तो वो क्या है सभी को समान हकदार है वो लेने के, सभी को समान हक बनता है कि वो किसी भी एंगल पर अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, अपने अधिकारों का उनका क्या है हनन ना हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की जैसे बात हुई है कि पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां कौन कौन सी हैं, कक्ष के अंदर अध्यापक और विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और गोपनीय पाठ्यक्रम के अंदर हम लिंग असमानता को मिटाने के लिए, लिंग समानता लेकर आने के लिए एक टीचर को, एक अध्यापक को, एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट पहले मैं लेती हूँ कि पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम में लिंग समानता की जो पाठ्य पुस्तकें हैं और पाठ्यक्रम है उसके अंदर लिंग समानता लेके आने के लिए एक अध्यापक को, एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम में लिंग समानता के अंदर जो उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो हमारी लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उनके अंदर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और पाठ्यक्रम के आधार पर बालक और बालिकाओं को जो लिंग असमानता को ना देखते हुए, उनको अलग अलग नजरिए से ना देखते हुए, एक नजरिए से देखते हुए क्या है उनके अंदर कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उन्हीं के हिसाब से हमें क्या है तय करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992 में पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों व शैक्षिक सामग्री में लिंग भेद के उन्मूलन की बात की गई है कि पाठ्यपुस्तकों की रचना करते समय लिंग समानता के लिए हमारे देश में लिंग असमानता को खत्म करने के लिए और लिंग समानता लेकर आने के लिए हमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है पॉइंट टू पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा ये पॉइंट है फर्स्ट मैंने उठाया है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा 1986 और जो कार्य योजना 1992 में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के ऊपर जो क्या है डिस्कशन किया गया, चर्चा की गई कि हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करने के लिए जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यपुस्तकें हैं, उनके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ अपना कि भाषा में, पुस्तकों में ऐसे कहानियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए जिनमें महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका हो, ताकि क्या है एक शिक्षक, एक अध्यापक कोई स्टोरी सुना रहा है, चाहे लड़के द्वारा चाहे लड़की के द्वारा पढ़ा रहा है पूरी कक्षा के अंदर, तो ऐसी स्टोरी चूज होनी चाहिए या ऐसी कहानियां ऐड होनी चाहिए पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के अंदर जिसमें क्या है लड़कों के साथ जो लड़के पात्र हैं
उनके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनका भी क्या है प्रॉपर भूमिका होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसका मेरे अंदर कि इतिहास में महान, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि इतिहास में महान जो महिलाओं के जीवन प्रसंगों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो भारत को आजाद कराने के लिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए क्या है अकेले पुरुषों का ही योगदान नहीं रहा, महिलाओं का भी योगदान रहा है। तो ये क्या है लड़कियों के सामने अकेले लड़कों का वर्णन करने की अपेक्षा लड़कियों का भी वर्णन करना चाहिए। जब क्या है कक्षा के अंदर कोई शिक्षक पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ कोई ऐसे पढ़ा रहा है, चाहे कोई स्टोरी पढ़ा रहा है, उसके क्या है उसके अंदर अकेला जो हमारे देश के अंदर महान अनुभूतियां रही हैं उनमें अकेले पुरुषों का ही योगदान नहीं है, बल्कि क्या है महिलाओं का भी योगदान है। तो महिलाओं का वर्णन क्या है भागीदारी को भी प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है 7 क्लास के अंदर इन चीजों के प्रति भी लड़के और लड़कियों को रूबरू करवाना चाहिए, ताकि लड़कों और लड़कियों को लगे कि जो हमारे देश के अंदर अकेले लड़कों का ही नहीं हर जगह पर योगदान है, लड़कियों का भी क्या है बहुत अधिक योगदान है। इस प्रकार हमारे देश के अंदर हर राज्य और क्षेत्र के अंदर लिंग असमानता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अगर शिक्षक एक अध्यापक अपना प्रॉपर योगदान दे रहा है लिंग असमानता को दूर करने के लिए, ये लिंग असमानता को दूर किस प्रकार किया जा सकता है, एजुकेशन के द्वारा किया जा सकता है। एजुकेशन में पाठ्य पुस्तक और जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो ऐसी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो लड़के और लड़कियों को ऐसा लगे कि हर एंगल पर क्या है लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी क्या है प्रॉपर योगदान रहा है अब तक। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की गणित की पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों में केवल पुरुष पात्र न केवल महिला पात्र भी लिए जाएं। अब गणित के कोई सूत्रों के द्वारा चाहे कोई भी मेथड के द्वारा क्या है टीचर करवा रहा है अपने स्टूडेंट को, तो उसमें क्या है अकेले पुरुषों को ना लिया जाए, बल्कि साथ के साथ क्या है महिलाओं को भी लड़कियों को भी उनका एक मेन पात्र बनाकर क्या है प्रॉपर लड़के लड़कियों के सामने उन्हें क्या है समझाया जाए। जो भी गणित का फॉर्मूला यूज कर रहा है, सूत्र यूज कर रहे हैं टीचर, तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी बराबर अनुपात में लेकर हर चीज बच्चों के सामने क्या है समझाई जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की प्रमुख महिलाओं से संबंधित पाठ विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों में रखे जाएं। कि प्रमुख महिलाओं से संबंधित जो पाठ हैं, जैसे सरोजिनी नायडू के ऊपर लगा लो आप, जो उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश के अंदर, तो ये भी क्या है चाहे हिंदी है, चाहे वो एसएसटी है, चाहे आप कुछ और करवा रहे हो, चाहे मोरल एजुकेशन का कोई भी आप पाठ करवा रहे हो, तो उसके अंदर क्या है जो महिलाओं की भूमिकाएं रही है हमारे देश के अंदर, महान अनुभूतियों के अंदर जो महिलाएं भी अपना प्रॉपर योगदान देती रही हैं, तो स्टूडेंट इनके अंदर क्या है इनको भी पाठ के माध्यम से बच्चों के द्वारा रूबरू करना चाहिए, उन्हें क्या है प्रदर्शित करना चाहिए, उन्हें सुनाया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को हम खत्म करने के लिए बहुत हद तक भागीदार बन सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को सहभागिता पाठ्य पुस्तक में अधिक दर्शाया जाए। अगर हमारे देश के अंदर लिंग असमानता खत्म करनी है, हर नागरिक को शिक्षित बनाना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। लड़का तो बहुत हद तक क्या है शिक्षित बन ही जाता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वंचित रहती हैं अधिकारों से, स्टडी से, हीन भावना आती है, वो किसके अंदर आती है लड़कियों के अंदर ही आती है। तो इस प्रकार क्या है हर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हर एंगल पर, चाहे वो कोई गणित का टीचर कुछ करवा रहा है, चाहे वो कोई भी लेसन पढ़ाया जा रहा है, चाहे भी स्टोरी के अंदर कोई भी पात्र है, तो ऐसे चूज करने चाहिए ताकि हम लड़कियों को जागरूक कर सकें कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से किसी भी एंगल पर कम नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर जब भारत हमारा देश आजाद होने से पहले से लेकर अब तक जो क्या है कहीं ना कहीं पुरुषों के अकॉर्डिंग औरतों की भी क्या है मेन भूमिका रही है, तो पुरुषों के अकॉर्डिंग लड़कियों को भी हर पाठ के अंदर चाहे कुछ भी करवाया जा रहा है उनको क्या है जल्दी दर्शाना चाहिए, और हर एंगल पर पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक दर्शाया जाना चाहिए। तो
तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ कि पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम में लिंग समानता लेकर आने के लिए एक टीचर को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसी के अंदर पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट की सहगामी गतिविधियां व लिंग समानता। सहगामी गतिविधियां, अब सहगामी जो गतिविधियां हैं, सहगामी गतिविधियों के अंदर स्टूडेंट हम किस चीज को लेकर क्या है अपना मेन पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो सहगामी जो गतिविधियां हैं उसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है। जो स्टूडेंट और क्या है, स्टूडेंट और अध्यापक के द्वारा कोई भी एक्टिविटी करवाई जाती है, चाहे वो कोई महिला दिवस है, चाहे कोई भी दिवस पर, कोई भी प्रोग्राम पर किसी भी चीज को प्रदर्शित किया जाता है, बाहर घूमने के लिए कोई भी एक्टिविटी आती है, चाहे अपने विद्यालय और महाविद्यालय शिविरों के अंदर कुछ भी करवाया जा रहा है, तो उसके अंदर स्टूडेंट लड़के और लड़कियों का बराबर के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी हर जगह पर क्या है मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए कि लड़कियां भी किसी एंगल से लड़कों से कम नहीं है। तो इस प्रकार ही जो हमारे देश के अंदर असमानता पनप रही है, लिंग असमानता, कि लड़कियां इस क्षेत्र के अंदर पीछे हैं और लड़के इस क्षेत्र के अंदर आगे होकर काम कर सकते हैं। लड़के क्या है, लड़के नेता बन सकता है, लड़का घर को अच्छे से चला सकता है, लड़का जो है घर को क्या है, घर को चलाने के लिए उसे नौकरी की जरूरत है, क्यों भाई लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अगर लड़कियों को प्रॉपर शिक्षित किया जाए, उनको उनके अधिकारों से जागरूक करवाया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि हर क्षेत्र के अंदर उन्हें किस प्रकार आगे लाया जा सकता है, ये किसके द्वारा हो सकता है, सारा शिक्षा के द्वारा। अगर शिक्षित लड़कियां होंगी तो ही वो क्या है जागरूक होंगी, प्रोत्साहित होंगी, तत्परता उनके अंदर आएगी। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट हमारे देश के अंदर जो हम हर नागरिक के अंदर लड़के लड़कियां महिलाएं पुरुष प्रौढ़ सारे आ सकते हैं और इनको हमारे देश के अंदर जो प्रजातंत्र देश कहलाने वाला हमारा देश है उसके अंदर हमने लिंग असमानता को खत्म करना है। तो हमारे देश के अंदर हर नागरिक को हमें क्या है पढ़ाना होगा। तो हम सहगामी गतिविधियों के अंदर हम बात करते हैं कि किस प्रकार लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी मोटिवेट करना चाहिए हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करने के लिए। जो लिंग भेदभाव पाए जाते हैं स्टूडेंट उनको खत्म करने के लिए, तो हम इससे भी पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। जो सहगामी गतिविधियां हैं उसमें भाग लेने के लिए क्या है लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए। अगला पॉइंट है लड़कियों को शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए, इसमें उसे प्रोत्साहन व आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर विद्यालय महाविद्यालय के अंदर कोई टूर जा रहे हैं, कोई पिकनिक, कोई ये पर्यटनों के ऊपर देखने के लिए जा रहे हैं, तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी लेकर जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की विद्यालयों में भाषण, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें लड़कों के साथ लड़कियों को भी इनमें भाग लेने के लिए क्या है मोटिवेट करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाए। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट की महान महिलाओं के जन्म दिवस क्या है मनाए जाए। हमारे देश के अंदर जिन महिलाओं का योगदान रहा है हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, उनके जो जन्म दिवस हैं, जो जन्मदिन है, उन्हें भी अच्छे से मनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों को शिविरों का आयोजन करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ सहगामी गतिविधियां। अब हम अगले टॉपिक के अंदर स्टूडेंट क्लियर करते हैं कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं तथा छात्र अध्यापक अंतक्रिया। कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं तथा अध्यापक विद्यार्थी अंतक्रिया कि एक टीचर और विद्यार्थी के अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो कौन सी क्रियाएं हैं
जो होती हैं स्टूडेंट, अगर उनको खत्म करना है, अगर एक जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है या लड़कों को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अकॉर्डिंग टू दोनों की, अगर उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, लिंग असमानता की दृष्टिकोण से उन्हें देख रहा है, तो इन चीज़ों को हमें खत्म करना चाहिए। तो इसे भी क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट क्या है एक्सप्लेन करेंगे कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं तथा अध्यापक विद्यार्थी अंत क्रिया। अब हम बात करते हैं कि कक्षा में लिंग समानता लाने में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि अध्यापक ही ऐसा हमारे देश के अंदर, चाहे हमारे राज्य के अंदर, चाहे हमारे गांव के अंदर ऐसा नेता होता है जो हर एंगल से हर गांव के मुखिया को, हर गांव के सदस्य को क्या है जागरूक कर सकता है। अध्यापक द्वारा लिंग संबंधी रूढ़ियों को खत्म करना चाहिए तथा कक्षा कक्ष संप्रेषण में लड़कियों की भागीदारी उचित मात्रा में उन्हें दिलवानी चाहिए या होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में लिंग समानता में अध्यापक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका वर्णन क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। जैसे क्या है, हमने सहगामी गतिविधियों को एक्सप्लेन किया और क्या है पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम के अंदर लिंग असमानता को दूर करने के लिए, लिंग समानता लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अध्यापक सभी लड़कियों पर समान ध्यान दे, वह ध्यान रखेगी कि लड़कियां कक्षा की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से लड़कों के प्रति क्या है अपना प्रॉपर भाग लेती रहें, और इसी कारण इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर कोई लड़की किसी गतिविधि में नहीं क्या है भाग नहीं ले रही, तो उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है स्टूडेंट, उसको दूर किया जा सकता है कि उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि लड़कों के साथ साथ आप भी हर एक्टिविटी के अंदर अच्छे से भाग ले सकती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यदि कुछ लड़कियां किसी विकास में पिछड़ रही हैं तो उसका जानकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि अगर वो किसी एंगल पर किसी दृष्टिकोण से पिछड़ रही हैं, पीछे रह रही हैं, तो हर अध्यापक का, हर शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उन्हें जाने क्या कारण है पीछे रहने का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अध्यापक उनका सोल्यूशन निकाले, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करके इस प्रकार क्या है, चाहे वो शिक्षित से वंचित रह रही हैं, चाहे अपने अधिकारों से वंचित रह रही हैं, चाहे कोई और कारण है, इस प्रकार जो लिंग असमानता को खत्म करने के लिए, लिंग समानता लेकर आने के लिए जो एक शिक्षक की भूमिका है वो भी क्या है विशेष हमारे देश के अंदर लड़कियों को आगे लाने के लिए विशेष योगदान देती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि अध्यापक द्वारा कक्षा में लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है अध्यापक ऐसे कथनों का प्रयोग कर देता है स्टूडेंट कि जो लड़कियों के अंदर हीन भावना आती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं, तो ऐसे कथन, ऐसे वाक्य नहीं यूज करने चाहिए, ऐसे सेंटेंस नहीं यूज करने चाहिए जिससे क्या है लड़कियों के अंदर हीन भावना आए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यदि किसी कार्य के लिए समूह बनाने हैं तो लड़के व लड़कियों के मिले जुले समूह बनाने चाहिए। अकेले लड़कियों या अकेले लड़कों के समूह ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। इससे क्या है अगर मिले जुले समूह बनाते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर होती है, लड़के लड़कियों के अंदर, वो अच्छी बढ़ती है, वे एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सकते हैं। इससे क्या है एक तो समूह की भावना बढ़ेगी, दूसरा क्या है उनके अंदर उनको जानने के लिए, एक दोनों को जानने के लिए क्या है बहुत अच्छा ये मौका हो सकता है। इससे भी क्या है हमारे देश के अंदर जो लिंग भेदभाव है, जो लिंग असमानता है, इसको हम दूर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यदि किसी लड़कियों को भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाएं, इनसे उनके अंदर क्या है आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। क्या है कई टीचरों की, चाहे कई अभिभावकों की, माता पिता की ये सोच होती है कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लड़कियां नहीं कर सकती। तो एक अध्यापक का यह भी कर्तव्य बनता है कि चुनौतीपूर्ण जो कार्य है वो लड़कियों को सौंपे, और इससे क्या है लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, वो बहादुर बनती हैं कि लड़कों के साथ साथ वो भी ये कार्य जो है कर सकती हैं। अगला पॉइंट है कि अध्यापक सभ्य का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जो अध्यापक का दृष्टिकोण है वो क्या है व्यापक होना चाहिए, उसके द्वारा लड़के तथा लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अध्यापक हैं उनका दृष्टिकोण इतना सुदृढ़, इतना मजबूत होना चाहिए, उनकी सोच इतनी विकसित होनी चाहिए कि वो क्या है अपने
को मोटिवेट करने के साथ साथ पेरेंट्स को, जो हमारा समाज है, उसको भी क्या है अच्छे से जागरूक कर सके कि लड़का लड़की के अंदर क्या है कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षक ही ऐसा दृष्टिकोण रखेगा तो हमारे देश के अंदर जो लिंग असमानता है हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट है पॉइंट की अध्यापक का जो दृष्टिकोण है लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कों के साथ साथ लड़कियों के प्रति भी क्या है सुदृढ़ होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि अध्यापक लड़के और लड़कियों की तुलना न करें बल्कि परंपरागत भूमिका से हटकर अन्य भूमिकाएं निभाने के अवसर उन्हें क्या है प्रदान करें। अगर अध्यापक ही लड़का और लड़की की तुलना करने लग जाएगा, आपस में भेदभाव करने लग जाएगा, एक दूसरों का कंपैरिजन करने लग जाएगा, तो क्या है हमारे देश के अंदर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं? हम अपने देश को शिक्षा के क्षेत्र से लेकर किसी और चीजों तक, किसी और एंगल तक उसे मजबूत बना सकते हैं? नहीं। अगर हमारा देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा है तो ही हमारा देश क्या है मजबूत है। जो देश शिक्षित दृष्टि से क्या है आगे होते हैं वो देश मजबूत होते हैं। जो देश शिक्षित दृष्टि से, शिक्षा के एंगल से कमजोर होते हैं वो भी क्या है हमारा देश कमजोर ही होएगा और पिछड़ा हुआ होएगा, क्योंकि उस देश के नागरिक पढ़े लिखे नहीं है। अगर लड़के पढ़े लिखे हैं तो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है। तो इस प्रकार क्या है उन दोनों के अंदर तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों को ही हर कार्य को प्रॉपर एंगल से निभाने के लिए क्या है उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि अध्यापक द्वारा लड़के और लड़कियों की योग्यताओं के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि लड़के इस कार्य के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर क्या है अपना जो रोजी रोटी का साधन है, जो नौकरी पेशा है उसे कमा सकते हैं। लड़कियां इस क्षेत्र के अंदर क्या है प्रोग्रेस कर सकती हैं, बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये एक शिक्षित ही कर सकता है। किसके लिए? लड़का और लड़की के लिए, कि उन्हें ऐसा जो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के अंदर ऐसी शिक्षा शिक्षित देनी चाहिए, शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि वो जैसे ही स्कूल से शिक्षा लेकर बाहर निकले उन्हें अपने रोजी रोटी के चाहे नौकरी पेशे के साधन सामने नजर आए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि जो अध्यापक है अपना विषय पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय अध्यापक विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लिंग भेद को क्या है प्रदर्शित कर सकता है, उसे हटाने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई भी लेक्चर टीचर ले रहा है उसमें लिंग असमानता कहीं है, उस लिंग असमानता को लड़की लड़की के सामने किस प्रकार दूर हटाना है, तो ये किसके द्वारा हो सकता है? अच्छे स्पीच द्वारा, अच्छे एग्जाम्पल द्वारा जो अध्यापक है उसे पढ़ा करके है दूर कर सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ कि कक्षा की प्रक्रियाएं तथा अध्यापक विद्यार्थी अंत क्रियाएं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि गोपनीय पाठ्यक्रम। गोपनीय अब गोपनीय पाठ्यक्रम के अंदर स्टूडेंट क्या आता है? गोपनीय पाठ्यक्रम के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कक्षा प्रक्रियाओं में लिंग असमानता देखने को क्या है हमें मिलती है। अक्सर अध्यापक ऐसे कहता है कि जो साहिल है वो अच्छा नेता बन सकता है, हमारे देश को संभाल सकता है। जो क्या है हीना है वो क्या है अच्छा घर चला सकती है, गृहिणी बन सकती है, बच्चे को जन्म देकर क्या है बच्चों की अच्छी देख रेख कर सकती है। कभी हर अध्यापक को ये कहते हुए सुना हुआ है जो साहिल है वो बच्चों की देख रेख कर सकता है, अच्छा कार्य संभाल सकता है। जो हीना है वो क्या है जो हमारे देश को चलाने के लिए किस प्रकार वो किस एंगल से कम है, क्योंकि ये भी हमारे देश के अंदर हमें हर अध्यापक के मुंह से, हर इंसान के मुंह से, हर लोग के मुंह से हम ये सुनते हैं। इस प्रकार ये क्या है हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को बढ़ावा देना है। तो इससे क्या है जो रूढ़ी युक्तियां हैं, जो लिंग रूढ़ी युक्ति हैं उससे वो पैदा होती हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों में कोई भी सामाजिक विभिन्नता नहीं होती जिसका प्रभाव विद्यालय की बजाय लड़के ज्यादा भाग देने का अवसर प्रदान किया जाए। कई बार अध्यापक द्वारा लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथनों का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार क्या है हमारे जो देश के अंदर लिंग असमानता, कक्षा के अंदर लिंग असमानता हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट जो गोपनीय पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है लिंग असमानता को प्रदर्शित करने की बजाय जो अध्यापक है वो लिंग समानता को दूर किस प्रकार करना है उसके लिए क्या है अच्छे एग्जाम्पल दें,
चाहे वो अपने सब्जेक्ट के द्वारा दें, चाहे मोटिवेट करके दें। तो जो लिंग असमानता को हमने दूर करना है, जो लिंग भेदभाव को लेकर हमारे देश के अंदर इतना बड़े मुद्दा बने हुए हैं लड़के लड़कियों के लिए, तो उनके लिए एक अध्यापक को लेक्चर के द्वारा, स्पीच के द्वारा लड़का लड़की को मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें हर एंगल पर आगे लेकर आने के लिए तत्पर करना चाहिए। तो इस प्रकार जब कक्षा में समूह बनाए जाते हैं तो लड़कियों और लड़कों के अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। जो कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य ज्यादातर लड़कों को ही सौंपे जाते हैं। ये क्या है, गोपनीय पाठ्यक्रम के अंदर आता है स्टूडेंट। अगर हमने लिंग असमानता दूर करनी है तो लड़के लड़कियों के अलग अलग समूह बनाने के लिए क्या है, मिक्स समूह बनाने चाहिए। और जो चुनौतीपूर्ण कार्य है वो क्या है, अध्यापक लड़कों को ज्यादा सौंपता है, क्योंकि अध्यापक जो गोपनीय पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, अध्यापक का एक ऐसा दृष्टिकोण होता है, ऐसा नजरिया होता है कि जो लड़का है वो ही ये काम कर सकता है, लड़की नहीं काम कर सकती। तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? अगर लड़की को शिक्षित किया जाए, लड़की को हर एंगल से मोटिवेट किया जाए तो लड़की क्या है, हर काम को अच्छे से निभा सकती है, कर सकती है। तो जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं वो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी सौंपे जाने चाहिए, अगर हमने अपने देश को विकसित करना है, अपने देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि जो विद्यालय लिंग असमानता से हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमारा हाफ जो टॉपिक क्लियर किया था, हाफ आज हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर क्लियर किया है कि पाठ्यपुस्तकों पाठ्यक्रम चुनाव में लिंग भेदभाव तथा गोपनीय पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। उसके अंदर हमने किया कि पाठ्यपुस्तकों पाठ्यक्रम में लिंग समानता लेकर आने के लिए पाठ्यपुस्तकों और पाठ्य जो कर्म है उनके अंदर हमें किन चीजों को आगे लेकर आना होगा, महिलाओं से रिगार्डिंग, और दोनों को आगे रखकर ही क्या है हमारा देश शिक्षित हो सकता है, हमारे देश के अंदर क्या है लिंग असमानता को हम दूर कर सकते हैं। फिर हमने किया सहगामी गतिविधियां, कक्षा कक्ष प्रक्रिया तथा अध्यापक विद्यार्थी अंत क्रिया, फिर किया गोपनीय पाठ्यक्रम। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।